हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए, बीएससी और बीकॉम के फर्स्ट ईयर वाले सभी छात्रों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर वाली सीरीज में, अर्थात कि फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा सेशन अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। कल का गैप हुआ था, हालांकि कल नहीं आ पाए थे हम लोग। आज के सेशन में लेक्चर नंबर 9 के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे सफिक्स एंड प्रेफिक्स, है ना। सफिक्स एंड प्रेफिक्स तो आज पूरे विस्तार से समझेंगे इसको। विस्तार से तो क्या दोस्तों, सिर्फ व्यवहारिक रूप से समझने की आवश्यकता है आप लोगों को। इंग्लिश को आप थोड़ा सा ऐसे इग्नोर कर देते हो, लेकिन वास्तविक रूप से ना सीखने का इस सब्जेक्ट के अंदर भी बहुत कुछ है। और हिंदी से ये अलग नहीं है एक तरह से। अगर आप ग्रामेटिकल रूप में देखना चाहते हो, अगर इसी ग्रामर को देखना चाहते हो, तो जिस ग्रामर को आप हिंदी में पढ़ते हो ना, वही ग्रामर आपकी इंग्लिश में भी है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम इसको कुछ इस प्रकार से डिस्कस करेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अर्थात कि इंग्लिश का जो बर्डन होता है ना, जो बोझ होता है, जो आपके सर पे जबरदस्ती डाल दिया जाता है ना, ताहे तीहे करके, उस सबको हम हटा देंगे। इस इंग्लिश सब्जेक्ट को भी दोस्तों हम आज इस जो पार्ट है आपका वोकेबलरी पार्ट पे आज हम डिस्कस करेंगे। इसको हम कुछ इस प्रकार से डिस्कस करेंगे जिस प्रकार से कि आप इतिहास को पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान को पढ़ते हैं, भूगोल को पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं। उन्हीं सब्जेक्टों की तरह ही हम इसको पढ़ेंगे और एग्जाम में बेहतर मार्क्स भी लेकर के आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का सेशन थोड़ा सा अलग होगा। जैसा मैंने कि जब आपको सीरीज स्टार्ट की थी प्रारंभ में, तब भी मैंने आप लोगों से बोला था कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रत्येक टॉपिक अलग अलग तरीके से पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो इस टॉपिक का तरीका भी थोड़ा अलग है। और संभवतः मैं इतना जरूर बोलूंगा दोस्तों, ये जो मेथड है ये मेरी मेथड है पढ़ाने की। आपको कहीं और अलग अलग टाइप से मिल सकता है। कई ऑफिशियल लोग भी है, प्रोफेशनल लोग है ना। लोग मतलब कि टीचर्स है, प्रोफेशनल टीचर्स भी हैं जो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। मुझे नहीं आता इतना बेहतर तरीके से पढ़ाना। मैं सिर्फ मेरा प्रयास करता हूं, जितनी मेरी क्षमता है वो क्षमता यहां पर लगाता हूं। और मेरे अनुसार अगर मैं समझ सकता हूं इसको, तो आप लोगों को उससे भी बेहतर समझा सकता हूं, है ना। इस कॉन्फिडेंस के साथ में मैं आप लोगों के सामने आता हूं। तो आज उसी कॉन्फिडेंस के साथ में मैं आपको ये प्रेफिक्स और सफिक्स वाला जो कंसेप्ट है, जो वोकेबलरी है, जो वोकेब है, इनको मैं कुछ इस प्रकार से समझाऊंगा कि आप अब जीवन में कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। यहां पर याद तो होगा ही होगा, लेकिन लाइफ में कभी भूल नहीं पाओगे कि सफिक्स क्या था और प्रेफिक्स क्या होता है, कभी नहीं भूल पाओगे। आइए शुरू करते हैं अपना आज का इंपॉर्टेंट सेशन। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट नए हैं, पहली बार सेशन को देख रहे हैं, उनको शॉर्ट में बता दूं, हमारे द्वारा बीए के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्टों को पूरे विस्तार से फुल डिटेल के साथ में नोट्स के साथ आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पर ही, है ना। ऐसा ना सोचे कि मैं इसका ऐड करता हूं तो मैं कोई चार्जेस आपसे ले रहा हूं, कोई चार्जेस नहीं है। यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों आपको ये सभी सेशन प्रोवाइड किए गए हैं, जहां से आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, या डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाकर के भी आप हमारे सभी सब्जेक्टों को वॉच कर सकते हैं। और उन्हीं सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन्हीं जो भी लेक्चर आप देख रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसका नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का सेशन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल वाले सेशन में बताया था कि बेसिक लैंग्वेज स्किल, अर्थात की थर्ड यूनिट हमारी स्टार्ट नेक्स्ट डे से हो जाएगी। थर्ड यूनिट आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और थर्ड यूनिट में आपको मोस्टली दो बातों पर डिस्कस करना है, एक तो वोकेबलरी पर और एक ग्रामर पर, ठीक है ना। एक वोकेबलरी और एक ग्रामर पर, क्लियर है। तो वोकेबलरी पर डिस्कस करना है, साथ ही साथ ग्रामर पर डिस्कस करना है। तो आज हम वोकेबलरी के अंतर्गत भी देखिए, मैंने थोड़ा सा ये भी सोचा था कि आप लोगों का समय बचाने के लिए और मैं खुद का समय बचाने के लिए जो है जितनी भी वोकेबलरी है, सफिक्स, प्रेफिक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, जितने भी हैं, इन सबको एक साथ लेकर के आ जाऊं, है ना। थोड़ा थोड़ा सा आपको सिर्फ जो है थोड़ा थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, और उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर ले। लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा डिटेल में जाना चाहिए। डिटेल मतलब ये कि अलग अलग पार्ट में इसको मैं लेकर के आऊं, थोड़ा सा अच्छे से इसमें बताऊंगा। तो देखिए, समय का कुछ नहीं होता दोस्तों। हो सकता है कि आप आधे घंटे में वोकेबलरी कंप्लीट कर ले और आधे घंटे में ग्रामर कंप्लीट कर ले, मतलब एक घंटे में यूनिट थर्ड पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा पता ना, सिर्फ एग्जाम तक ही आपको ये हेल्प करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा इसमें और समय दे दे, अगर एक घंटे की जगह उसको 2 घंटा टाइम बढ़ा देंगे ना, तो आप लोगों का जो डेटा जो आप सीखेंगे, जहां से जो आप वर्ड या फिर जो भी आप यहां पर सीखने वाले ना ग्रामर में या वोकेबलरी में, वो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। और ऐसा तो नहीं है कि आप ये फर्स्ट ईयर के बाद में आगे स्टडी नहीं करेंगे, और ये वाला पार्ट तो आपको सेकंड ईयर में भी इस बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार काम आएगा, और थर्ड ईयर में भी बिल्कुल इसी प्रकार काम आएगा। और जी हाँ, दिया हुआ है ना।
लैंग्वेज में जो है आपको ग्रामर और वोकेबलरी सेकेंड ईयर में भी पढ़नी है, थर्ड ईयर में भी पढ़नी है और फाउंडेशन में ही पढ़ना है। तो आज से ही आप इसको ऐसी तैयारी कीजिए जैसे कि आपको दोबारा कभी करने की आवश्यकता ना पड़े। बस आगे से आपको सेकेंड ईयर में जाए या थर्ड ईयर में जाए, सिर्फ आपको जो है डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड करेंगे उसको संभाल के रखना है, बस एक बार उसका रिविजन लगाना है, आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं। तो आज दोस्तों हम सफिक्स और प्रेफिक्स इन दो प्रकार की वोकेबलरी पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद में सिनोनिम एंटोनिम पर लाएंगे, ठीक है, होमोफोन्स पर और होमोनिम्स पर या वन वर्ड समेशन पर। तो इस प्रकार से मैं अभी नहीं बता पाऊंगा कि कितने सेशन इसमें आने वाले हैं, लेकिन हाँ जितने सुटेबल होंगे, ज्यादा लेंदी भी नहीं होंगे और जहां पर स्टडी के साथ कोई कंप्रोमाइज ना हो, कंटेंट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बस है ना। कंटेंट आपको बहुत बेहतर तरीके से मिलना चाहिए, इतना ज्यादा भी नहीं कि किताबी कंटेंट यहां पर आ जाए और आप बोर होने लगे, ऐसा भी नहीं होगा। और इतना कम भी नहीं आएगा कि आपको जो है ना पीडीएफ छोड़कर के किसी किताब की ओर मूव करना पड़े आगे चलकर, इतना भी नहीं आएगा। जितने की आपको आवश्यकता है समझने में और सीखने में, है ना, उस तरह कंटेंट में आपको यहां पर देने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज का अपना सेशन। अब बिल्कुल फ्री हो जाइए, मस्तिष्क से बिल्कुल ठंडा कर लीजिए और ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और ये विशेष करके उन दोस्तों के लिए जिनको इंग्लिश नहीं आती, है ना। बहुत सारे मेरे दोस्त आते हैं बीए में जिनको इंग्लिश नहीं आती। बीएससी या बीकॉम वालों बच्चों को थोड़ा इंग्लिश आती भी होगी, लेकिन बीए वालों में जो है मैक्सिमम ग्राफ रहता है इंग्लिश नहीं आने का। तो मैं उनको गलत नहीं बोलता हूं, ऐसा नहीं है कि वो बच्चे जो है काबिल नहीं है या है ना कुछ करने, ऐसा जरूर नहीं है ना। समझिए आज का सेशन सफिक्स और प्रेफिक्स पर है। इनका मैं आपको हिंदी का ट्रांसलेशन भी बताऊंगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब इंग्लिश पढ़ रहे हो आप लोग तो इंग्लिश में ही उसको समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, है ना। इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझ, जैसे कि मैंने बोला कि व्हाट इज सफिक्स, तो सफिक्स क्या है आपके दिमाग में सिर्फ इतना आना चाहिए कि सफिक्स का मतलब क्या है। ऐसा नहीं है कि आप ये हिंदी में लिखी हुई लाइन को रट लो, है ना। अगर आपने हिंदी में लिखी हुई लाइन को रटने का प्रयास किया ना तो पक्का आपको फिर से हो सकता है कि दूसरी या तीसरी बार फिर से लेक्चर देखना पड़ेगा जब एग्जाम आएगा तब। और मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि एक बार सेशन देखो, बस आपका काम हो जाना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल फोकस्ड होकर के सिर्फ ध्यान से सुनिए और उसको सब समझते चलिएगा, बिल्कुल समझते चलिएगा। आइए सबसे पहला तो कंसेप्ट है दोस्तों, सबसे पहले तो हमें जो है ना सफिक्स और प्रेफिक्स को समझना चाहिए। अगर हम इस पर क्लास आगे करें तो क्या है, सिंपल सी टर्म में कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिंपल सी टर्म है। देखिए सफिक्स एक एक करके समझते हैं। सफिक्स, व्हाट इज सफिक्स, क्या है सफिक्स। तो सफिक्स को अगर हम हिंदी में बात करें ना तो इसको प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रत्यय बोलते हैं हिंदी में। अगर आप लोगों ने हिंदी ग्रामर पढ़ी होगी ना तो वहां पर प्रत्यय पढ़ा होगा आपने, और एक पढ़ा होगा आपने उपसर्ग, है ना। तो सफिक्स का मतलब प्रत्यय होता है और प्रेफिक्स का मतलब उपसर्ग होता है। प्रत्यय और उपसर्ग, तो प्रत्यय और उपसर्ग का मतलब क्या हुआ, प्रत्यय और उपसर्ग का मतलब क्या हुआ। अगर मैं हिंदी के अकॉर्डिंग बताऊं तो हिंदी में क्या होता है दोस्तों, प्रत्यय जब हम प्रत्यय की बात करते हैं, प्रत्यय की बात करते हैं तो वो शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंतिम लास्ट में जुड़ करके, जैसे मान लेते हैं कोई भी एक शब्द है, उस शब्द के अंतिम में, अभी यहां नहीं बताऊंगा क्योंकि यहां बताऊंगा ना तो आगे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए ना। तो प्रत्यय का मतलब होता है कि वो शब्द जो किसी भी शब्द के आखिरी में जुड़ करके उसका अर्थ बदल दे, वो प्रत्यय होते हैं। और उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग वो होते हैं, उपसर्ग मतलब प्रेफिक्स। उपसर्ग क्या होते हैं दोस्तों, उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उसका अर्थ बदल दे, प्रारंभ में जुड़ करके उसका अर्थ बदल दे। समझ आ रहा है, चिंता मत करिए, जितना बोल रहा हूं सिर्फ उतना सुनते चलिएगा आप लोग। आगे मैं एक एक चीज का पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा आप लोगों को, एक एक चीज का। तो इतनी बात बस आप दिमाग में रखिएगा। प्रत्यय मतलब क्या होता है, प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो शब्द किसी भी शब्द के आखिरी में जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदलने की ताकत रखता हो, उसे हम सफिक्स बोलते हैं, मतलब प्रत्यय बोलते हैं। क्लियर है। अब दिमाग में बिठाइएगा सफिक्स, अब प्रत्यय भूल जाइए, अब सफिक्स दिमाग में रखिएगा। सफिक्स, व्हाट इज सफिक्स, सफिक्स का मतलब क्या है। सफिक्स एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी वर्ड के लास्ट में जुड़ जाता है तो वो उस वर्ड का पूरा मीन बदल देता है, अर्थ बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल एनआरसी, क्या है एनआरसी, है ना। एनआरसी क्या लिखा हुआ है, एनआरसी क्या मतलब हुआ इसका,
अराजकता। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम? अराजकता। तो सबसे पहले देखिए एनआरसी, एनआरसी में अगर हम प्रत्यय को जोड़ते हैं, मतलब कि सफिक्स को जोड़ते हैं, सफिक्स वर्ड को जोड़ते हैं, सफिक्स वर्ड को जोड़ा हमने, सफिक्स वर्ड है आईएसटी, मान लेते हैं आईएसटी सफिक्स वर्ड है। क्या है? सफिक्स वर्ड है आईएसटी। तो सफिक्स एनआरसी के पीछे हमें सफिक्स वर्ड जोड़ना है आईएसटी। तो हमने एनआरसी के साथ में, एनआरसी के साथ में जैसे हम आईएसटी जोड़ेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? एनार्सिस्ट। क्लियर है? तो इसका अब देखिए ध्यान से, एनआरसी का मतलब होता था अराजकता, वहीं एनार्सिस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। मतलब चेंज हुआ, अर्थ चेंज हुआ इसका, है ना। तो एनआरसी का मतलब हुआ अराजकता और एनार्सिस्ट का मतलब हो जाता है यहां अराजकतावादी। और एग्जांपल ले लीजिए, कोई बात नहीं। फैसिज्म, फैसिज्म का मतलब आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी आप लोगों ने, फांसीवाद, है ना, हिंदी में बोले तो फांसीवाद। तो फैसिज्म के साथ में अगर हम सफिक्स जोड़ देते हैं, सफिक्स जोड़, सफिक्स और भी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, सफिक्स और भी कई प्रकार के होते हैं, और भी कई प्रकार के होते हैं। अब बाकी के प्रकारों का इस्तेमाल कैसे करना वो भी बताऊंगा, है ना, एक एक चीज पूरी बारीकी समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। फैसिज्म, तो फैसिज्म में यहां पर मान लेते हैं कि सफिक्स वर्ड है आईएसटी, इस आईएसटी को हम फैसिज्म के साथ जोड़ेंगे तो ये फैसिस्ट बन जाएगा। फैसिस्ट बना, पहले फांसीवादी था, फांसीवाद था, और ये फांसीवादी बन चुका है। अर्थ बदल रहा है दोस्तों, अर्थ बदल रहा है ना, फांसीवाद और फांसीवादी। क्लियर है? कहीं ना कहीं ये नाउन की ओर इशारा कर रहा है। क्लियर है? एक एग्जांपल और लीजिए, लिरिक्स मतलब क्या होता है? गायन, गाना, है ना। लिरिक मतलब कि गायन होता है। वहीं अगर हम यहीं पर भी सफिक्स का जो ऐड कर देते हैं आईएसटी के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? लिरिक्स हो जाएगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? गीतकार। क्लियर है? जो कि एक नाउन को दर्शाता है, नाउन को। आ पा रहा समझ? तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताया आप लोगों को ताकि आप सिर्फ ये समझ पाए, सिर्फ इतना समझना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना समझना है कि सफिक्स वर्ड कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी सफिक्स वर्ड हो सकता है ना, कोई सा भी मतलब भी समझा रहा हूं, कोई सा भी सफिक्स वर्ड होगा, वो किसी भी शब्द को के पीछे जुड़ करके उसका अर्थ बदल देगा। दैट्स ऑल सफिक्स। अब सफिक्स में कई वर्ड होते हैं, उनमें से जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ना, तो एग्जाम में स्पष्ट बोला जाएगा कि इस वर्ड का प्रयोग करके दिए गए शब्दों के साथ में, दिए गए शब्दों के साथ में, या इस वर्ड का प्रयोग करके, है ना, उसका अर्थ परिवर्तित कीजिए। उसका एग्जाम्पल भी दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, कैसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। देखिए क्या बोला है यहां पर, एड सफिक्स आईएसटी, एड सफिक्स आईएसटी। अब इस आईएसटी के स्थान पर वो और भी कोई दूसरे शब्द दे सकता है। समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? जो आईएसटी क्या बोल रहा है वो सामने वाला, एड सफिक्स आईएसटी, आईएसटी सफिक्स वर्ड है, टू द वर्ड्स गिवन बिलो, जो नीचे वर्ड दिए गए हैं उनके साथ में आईएसटी शब्द जोड़ना है। दैट्स ऑल। और ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। तो हालांकि एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैं आपको उसके भी बताऊंगा कि किस प्रकार से वहां पर क्वेश्चन आएंगे। वो इस सफिक्स और जो हमने जो वोकैबुलरी वाला पार्ट है, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन वाले क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस करेंगे, टेंशन ना ले, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे उसने बोला कि एड सफिक्स माफ कीजिएगा आईएसटी, है ना, आईएसटी, ओके। तो जैसे एक वर्ड है हमर, हमर का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता? हास्य, है ना, हास्य। तो इसमें के साथ में आईएसटी, देखिए आईएसटी जुड़ेगा, कहां पर लगेगा दोस्तों? लास्ट में। प्रारंभ में बताया कि वर्ड के लास्ट में क्या जुड़ जाएगा? आईएसटी, मतलब प्रत्यय वर्ड अर्थात कि सफिक्स जुड़ जाएगा। ये सफिक्स जुड़ चुका है ना, तो क्या हो जाएगा? हमरिस्ट, हास्यवादी। क्लियर? दूसरा वर्ड देख लीजिए, कम्युनल, मतलब कि सांप्रदायिक होता है, और कम्युनलिस्ट, आईएसटी जुड़ गया, कम्युनलिस्ट हो चुका है, तो क्या हो जाएगा? सांप्रदायिकवाद हो जाएगा, सांप्रदायिकवाद हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह के कई एग्जाम्पल वाले वर्ड मैंने आप लोगों के लिए यहां पर दिए हैं, जिनको आप आसानी से पढ़ करके अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। आई बात समझ? तो एक फॉर्मेट तो अपने दिमाग में यह रख लीजिएगा कि वो क्वेश्चन कैसे कर सकता है आपसे, किसी भी शब्द के साथ में जो है सफिक्स वर्ड जोड़ने को कह सकता है। तो बस आपको दिमाग में सिर्फ इतना रखना है कि सफिक्स की जहां पर बात आई, मतलब आपको सफिक्स वर्ड कहां पर जोड़ना, बस इतना ध्यान रखना। आपको बाकी सब देगा वो एग्जाम में, सब देगा, आपको वर्ड भी देगा, कौन सा वर्ड जोड़ना है वो भी देगा। बस आपको दिमाग में सिर्फ एक छोटी सी बात रखनी है, और वो
छोटी सी बात यह है कि जब भी वो सफिक्स का बोले ना तो बस दिमाग में इतना रखना कि कोई सफिक्स वर्ड है जो वर्ड के लास्ट में जुड़ जाता है, वर्ड के लास्ट में जुड़ेगा, इतना बस याद रखना आप लोग। क्लियर है? तो देखिए यहां से आपका ये एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और दे रहा हूं, इस प्रकार भी वो पूछ सकता है, बोल सकता है। देखिए मेक नाउन्स, उसने कहा कि नाउन बनाइए, नाउन बनाइए मतलब संज्ञा बनाइए, हिंदी में संज्ञा, लेकिन संज्ञा मत पढ़िए उसको, नाउन ही पढ़िए, नाउन बनाइए। हाँ, नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये हम ग्रामर में पढ़ने वाले हैं और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। अभी तक आपने जो ता है, ती है, जिस प्रकार से आपको सेंटेंस सिखाते हैं ना, ग्रामर सीखते अभी तक आए हो आप लोग, 8th क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है आपकी ता है, ती ही। वहां पर जो समझ नहीं आया होगा ना, आप बीए फर्स्ट ईयर की इस क्लास में जो ना आपकी पूरी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, पूरी स्मूथ हो जाएगी आपकी ग्रामर, टेंशन मत ले। इसीलिए मैंने इस पार्ट को थोड़ा सा और लंबा खींच दिया है और पूरा डिटेल में पढ़ा कर लेकर आ रहा हूं मैं आपको, आपके लिए, है ना। होगा सेशन लंबा होगा तो हो जाएगा, चलेगा। मैं सोच रहा था कि लगभग 10 से 12 सेशन में ही जो हमें इंग्लिश कंप्लीट कर ले, लेकिन ऐसा नहीं, अब नहीं होगा, अब थोड़ा सा सेशन लंबा चलेगा, लगभग 20-25 के समथिंग लेक्चर इसके अंतर्गत आएंगे। लेकिन ये मैं इसलिए नहीं, एग्जाम की तैयारी में आपकी एक वीडियो में करवा दूंगा, सिर्फ एक वीडियो में, लास्ट में एक वीडियो लेकर आऊंगा एमसीक्यू क्वेश्चन वाला, जिसमें लगभग 150 से 200 क्वेश्चन एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे और एक ही वीडियो में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये सेशन है आपकी इंग्लिश सीखने के लिए, ग्रामर कंप्लीट करने के लिए, है ना। और यहां पर तरीका भी आप लोग दोस्तों वही देखेंगे जो तरीका कहीं और नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये मैंने खुद बनाया है, मुझे जैसा उचित लगा वैसा मैं यहां पर लेकर के आया हूं। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सेम टू सेम मेरे विचारों वाला कोई व्यक्ति और होगा, वो भी इसी प्रकार से लेकर के आएगा। मैंने ये नहीं कहा कि मेरा बेहतर है तो किसी और का बेहतर नहीं होगा। दोस्तों मैंने हमेशा मानकर चलता हूं मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जीरो हूं इस दुनिया में, बिल्कुल जीरो, शून्य के समान हूं मैं। मुझसे बड़े बड़े कई ज्ञाता हैं यहाँ पर, है ना। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना है कि मेरे द्वारा कोई विशेष सबसे ज्यादा स्पेशल नहीं, मेरे द्वारा दिया गया स्पेशल है मेरे पास यहाँ पर, है ना, जहां मैं पूरा 100% प्रयास करता हूं कि किस प्रकार से इसको इजी बनाया जाए और वही इजी बना करके मैं आपके सामने लेकर आता हूं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अब आपसे एक ये इस प्रकार से पूछा जा सकता है, वो बोल सकता है कि मेक नाउन्स, नाउन बनाइए फ्रॉम द एडजेक्टिव, फ्रॉम द एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा क्या बोला उसने कि एडजेक्टिव शब्द देगा, वो एडजेक्टिव शब्द देगा, उस एडजेक्टिव शब्द को नाउन बनाना है आपको। कैसे बनाना है भैया? तो उसको नाउन बनाना है सफिक्स जोड़ करके, और सफिक्स का भी एक वर्ड देगा कोई ना कोई सा। आगे पढ़ते हैं इसको क्या लिखा हुआ है, मेक नाउन्स फ्रॉम एडजेक्टिव गिवन बिलो, या नीचे कुछ शब्द आएंगे, गिवन बिलो बाय द एडिंग सफिक्स नेस, NESS नेस। तो NESS वाले सफिक्स वाले वर्ड को जोड़ करके हमें कुछ एडजेक्टिव को नाउन में परिवर्तित करना है, एडजेक्टिव को नाउन में परिवर्तन करना है। और अभी अपनी खोपड़ी को मत खुजालना कि सर ये एडजेक्टिव क्या है और नाउन क्या है। क्यों मत खुजालना? वो इसलिए मत खुजालना कि इसको मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं है ना, इसलिए मैं आप लोगों से पूछूंगा भी नहीं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं, क्योंकि ग्रामर वाले पार्ट में हम इसको पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और पूरे भरोसे से, पूरे कॉन्फिडेंट होकर के बोलता हूं, एक बार सेशन लेना दोस्तों ग्रामर का भी, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। आइए तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं जरा। क्या लिखा हुआ है? थिन। क्या है? ये एक एडजेक्टिव वर्ड है थिन, है ना, जिसका हिंदी अनुवाद होता है पतला। आप सभी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं ना। तो थिन, और इसमें अगर हम सफिक्स वर्ड जोड़ दें NESS, नेस को अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? थिननेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थिननेस हो जाएगा, थिननेस हो जाएगा, है ना, थिननेस होगा। तो थिननेस का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, पतलापन, पतलापन, है ना, पतले पर पतलापन। क्लियर है? तो थिन दैट मीन्स की पतला हिंदी में, और थिननेस मतलब की पतलापन। उसका अर्थ परिवर्तित हुआ, है ना। तो नाउन एडजेक्टिव से ये नाउन में कन्वर्ट हो चुका है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल लें थिक का, तो थिक का अर्थ होता है मोटा, और उसका जो है अगर हम नाउन बनाएं उसको NESS जोड़ करके तो वो थिकनेस हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी शब्द है आपके लिए, और भी एग्जांपल, जैसे हैप्पी, हैप्पीनेस, ठीक है ना, वीक, वीकनेस, डार्क, डार्कनेस, या डल, डलनेस, डलनेस। ये दोस्तों यहां पर डलनेस है ना, तो डलनेस मतलब कि यहां पर इसको ना हिंदी ट्रांसलेशन अगर बात करूं, मंदता, डलनेस, तो डलनेस में मंदता के अलावा जो है ना धुंधला भी आप कर सकते हो, अगर ये समझना आ जाता तो। धुंधला, धुंधलापन, ठीक है ना, धुंधलापन।
है ना। और इसी प्रकार से सिक, सिकनेस हो जाएगा, लवली, लवलीनेस हो जाएगा, लार्ज, लार्जनेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके सामने ये इसके भी एग्जाम्पल है जहां से आप एडजेक्टिव से आप नाउन बना सकते हैं, मात्र एक वर्ड जोड़ करके, NESS सफिक्स को जोड़ करके। समझ आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक की। अगर दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके जरूर बोल दो यार कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी चल रहा है, स्मूथ चल रहा है ना। क्योंकि मैं इंग्लिश टीचर नहीं हूं, है ना, इसलिए थोड़ा सा डाउट मुझे भी रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों को मैं समझा नहीं पाऊं ना। क्योंकि मेरे मेन सब्जेक्ट है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और जो है इकोनॉमी। इन 3 सब्जेक्ट में तो मैं बिल्कुल धांधू करके पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि आप लोग समझेंगे ही समझेंगे। और अगर आप लोगों ने मेरे पॉलिटी या इकोनॉमी या हिस्ट्री वाली क्लासेस ली होगी ना, तो आप पक्का जानते होंगे कि एक बार किसी टॉपिक पर क्लास ले ली तो वहां पर कोई डाउट शेष रहना संभव नहीं है। अगर आपका टॉपिक मैच हो रहा है, वही टॉपिक है जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो फिर उस टॉपिक पर कोई आपका डाउट बचेगा ही नहीं, पूरा क्लियर होता चलता है। तो इंग्लिश में इस प्लेटफॉर्म पर जो है अगर आप बोलूं तो आप लोगों की डिमांड पर मैं लेकर के आया हूं इसको। इच्छा तो नहीं थी पढ़ाने की, लेकिन आप लोगों के सामने झुकना ही पड़ा मुझे और लेकर के आना ही पड़ा, है ना। तो इसलिए प्लीज जो है कमेंट करके मुझे बताते जरूर रहिएगा कि हाँ सर सब स्मूथ चल रहा है, समझ आ रहा हो। तो नहीं समझ आ रहा हो ना तो बताइए, मैं और इसमें सुधार करके लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। क्लियर है? हाँ, टेंशन मत लो, बंद नहीं करूंगा। आया हूं ना, मेरे एक आदत है, सब्जेक्ट को स्टार्ट करूंगा ना तो कंप्लीट तो करूंगा उसको, और यही यूट्यूब पर ही करूंगा। अगर आपसे प्रॉमिस किया है कि इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाऊंगा। समय लग सकता है लेकिन विस्तार से पढ़ाऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। चलिए, तो इस तरह से दोस्तों आप सफिक्स वाले वर्ड को कंप्लीट कर सकते हैं, प्रत्यय वाले शब्दों को कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी थोड़ी समझ आ गई आप लोगों को, स्ट्रेटेजी समझ आ गई ना। हाँ, अब एक दिमाग में कुछ थोड़े एडवांस बच्चे होंगे जिन जो इंग्लिश में थोड़े से पहले से रूबरू होंगे, उससे है ना, जान पहचान अच्छी होगी, उनके दिमाग में क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा इन दोनों एग्जाम्पलों को देखने के बाद में। क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि जैसे हैप्पी लिखा हुआ है ना, हैप्पी लिखा हुआ है, तो हैप्पी में हमने NESS जोड़ा, है ना। तो यहां पर ये जो Y था, ये Y कहां चला गया, ये Y कहां चला गया। या फिर जो लार्ज लिखा हुआ है, लार्ज में E है लास्ट में, है ना, तो ये यहां पर डबल E क्यों नहीं है। ये जो E है वो ESS है ना, सफिक्स वाला वर्ड के साथ में है, तो यहां की जो E थी वो E कहां चली गई। उठ रहा है कहीं से क्वेश्चन, किसी बच्चे के दिमाग में उठा ये वाला क्वेश्चन, बताइए। अगर उठा हो तो बहुत अच्छी बात है, और टेंशन ना ले, इस बात को मैं जो है ना आपको ग्रामर में बहुत अच्छे समझाऊंगा कि कौन सा वर्ड लगने पर कौन सा वर्ड गायब हो जाता है, हाइड हो जाता है ना। कौन सा वर्ड लगेगा तो कौन सा वर्ड हाइड हो जाएगा, है ना। तो अभी लोड लेने की आवश्यकता नहीं, मैं चाहूं तो अभी यहां बता सकता हूं आप लोगों को, लेकिन आप लोग अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोग सिर्फ सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़ने के लिए आए हैं इस सेशन में, तो वही पढ़िए, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। भाई लोगों थोड़ा रुका करो यार, कितना मैसेज करते हो दोस्तों। यार वो व्हाट्सएप पर अगर आप लोग कुछ भी मैसेज करते हो ना, तो मैसेज करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लिया करें, क्योंकि अब तक मेरे पास में सिर्फ व्हाट्सएप के ही बता रहा हूं मैं, व्हाट्सएप पर लगभग जो है ना डायरेक्टली जो कॉन्टेक्ट है मेरे पास में 10,000 से ऊपर निकल चुके हैं। और आप सोच सकते हैं कि कितने दिन भर में कितने मैसेज आते होंगे। अब अकेले बंदे के द्वारा आप लोगों के लिए पीपीटी तैयार करके लेकर के आकर सेशन लेना भी और व्हाट्सएप पर रिप्लाई करना भी, तो ये पॉसिबल नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर उसमें समय लग रहा है तो प्लीज वेट किया करें, आपके मैसेज का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं अभी मोबाइल में अगर आपको दिखाऊं ना, तो अभी इतने सारे मैसेज पेंडिंग पड़े, अगर मैं अभी सबका रिप्लाई करने बैठूंगा ना, तो सुबह से शाम पूरे रिप्लाई करने में ही निकल जाएगी। इतना पॉसिबल नहीं है मेरे द्वारा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट जरूर किया करें, मैसेज कर दें, आपको जो भी डाउट है मैसेज कर दें, और थोड़ा सा वेट कर लें, और कृपया करके कॉल करके परेशान ना करें यार आपको, ना कॉल करके परेशान ना करें। कॉल अगर आपको अर्जेंट है, बात करनी है, आपको बहुत जरूरी है, आपका डाउट है, उसके बिना कंप्लीट नहीं हो सकता, तो
एक बार जो है ना पहले मैसेज से आप जो है कॉल करने का समय ले ले, हमारा जो भी समय मैं आपको दूंगा उस समय पर आप कॉल कर ले, आपकी बात बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट कॉल बिल्कुल ना करें। नंबर दिए हैं तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिए हैं आप लोगों को, कॉलिंग नंबर नहीं दिए, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे हम प्रेफिक्स की। सफिक्स क्लियर हो चुका है, समझ आया है ना, शब्द के पीछे जोड़ना है सफिक्स। प्रेफिक्स क्या है, शब्द के आगे जोड़ना है, दैट्स ऑल, बिल्कुल वही है, शब्द के आगे जोड़ना है। शब्द के आगे जो सफिक्स है ना, सफिक्स दैट मीन्स की उपसर्ग, प्रत्यय, प्रत्यय शब्द के आखिरी में जोड़ करके उसका अर्थ बदलता है। वहीं प्रेफिक्स मतलब कि उपसर्ग, ये शब्द के आगे जोड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल देगा। क्लियर है। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे लीगल। लीगल आपका एक वर्ड है जिसमें आपको प्रेफिक्स जोड़ना है, अर्थात कि उपसर्ग जोड़ना है। तो आपने आई एल इल को आपने उपसर्ग के रूप में यूज किया और लीगल के आगे लगा दिया, तो कानूनी से क्या हो गया दोस्तों, गैर कानूनी हो गया। क्लियर है। पॉजिटिव से नेगेटिव वर्ड बन गया। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल है, जैसे पॉसिबल के साथ में आई एम लगा दोगे, इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर है। लकी के साथ में यू एन लगा दोगे, अनलकी हो जाएगा। जो आगे मैंने हाईलाइट वर्ड किया हुआ है, जो हाईलाइट किया हुआ है, ये हाईलाइट वर्ड जो है ये प्रेफिक्स को दर्शाते हैं। किसको, प्रेफिक्स को दर्शाते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आप लोग ये कह सकते हैं कि प्रेफिक्स और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसा शब्दांश है या ऐसा वर्ड है जो किसी भी वर्ड के प्रारंभ में लग करके उस वर्ड का अर्थ परिवर्तित कर देता है। एकदम सिंपल फॉर्मेट में, एकदम सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। नोट खाली अगर आप नोट भी पढ़ लोगे ना, जितना भी तक आपने पढ़ा ना उस नोट को पढ़ लोगे ना तो भी आपका क्लियर हो जाए। क्या लिखा हुआ है, प्रत्यय मतलब सफिक्स शब्द के अंत में, प्रत्यय अर्थात सफिक्स शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ बदलते हैं। वहीं प्रेफिक्स जो है शब्द के आरंभ में शब्द जुड़ करके और उसका अर्थ बदल देते हैं। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको भली भांति समझा चुका हूं, अब इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। इसके भी कुछ एग्जांपल देख लीजिए। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, प्रेफिक्स कैसे पूछेगा, देखिए ध्यान से सुनिए दोस्तों। देखिए 4 एग्जांपल में आप लोग लाओ ना, 2 मैंने आपको सफिक्स में यूज किए हैं तो वो दोनों अलग थे। अब वो दोनों एग्जाम्पल यहां पर भी हो सकते हैं, प्रेफिक्स में भी, याद रखिएगा प्रेफिक्स में भी हो सकते हैं। लेकिन जो 4 2 उसमें दिए मैंने एग्जाम्पल, 2 इसमें दूंगा, और चारों एग्जाम्पल चारों जगह दोनों जगह हो सकते हैं, याद रखिएगा। तो क्या लिखा हो, एड सुटेबल प्रेफिक्स, एक अच्छे से प्रेफिक्स बनाइए, उपसर्ग बनाए, उपसर्ग जोड़ करके, माफ कीजिएगा, जो भी सुटेबल प्रेफिक्स हो मतलब कि उपसर्ग हो उसको जोड़ करके मेक द अपोजिट वर्ड्स। कुछ वर्ड आपको दिए जाएंगे, उन वर्डों में आपके अनुसार सुटेबल, जो सुटेबल हो ऐसा उपसर्ग अर्थात प्रेफिक्स जोड़ करके उसका विरोधी शब्द बनाइए, अपोजिट शब्द बनाइए। कैसे बनाएंगे सुनिए। पहला वर्ड है कंफर्टेबल। क्या है कंफर्टेबल, क्या मतलब होता है इसका, आप सभी जानते आरामदायक होता है ना। तो इसमें एक प्रत्यय, इसमें एक उपसर्ग जोड़ेंगे, मतलब कि एक प्रेफिक्स जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे दोस्तों, यू एन, अन। तो कंफर्टेबल के आगे अगर हम अन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा। अर्थ पूरा परिवर्तित हो गया ना, अपोजिट हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुका है। इसी तरह के एग्जाम्पल मैंने भर के लाया हूं आप लोगों के लिए, पढ़ लीजिए। अब बताइए मुझे कैसे भूलोगे आप लोग, अलग अलग वर्ड है, अलग अलग प्रेफिक्स के साथ में इसको वर्ड बनाए। जैसे देखिए लकी के साथ में यूएन यूज हुआ है ना, बिलीव के साथ में यूएन यूज हुआ है ना, अनबिलीवेबल बन चुका है। अप्रूव के साथ में, अप्रूव का मतलब वो क्या होता है दोस्तों, परमिशन देना, मंजूरी देना, है ना, तो DIS यूज हो गया इसमें, डिसअप्रूव हो गया, है ना मंजूर कर देना। ट्रस्ट मतलब विश्वास होता है, डिसट्रस्ट कर दिया गया उसको, ठीक है ना। आई एम का यूज हुआ, या IN का यूज हुआ, IL का यूज हुआ, IM का देखिए NON का यूज हुआ, UN का, IL का। क्लियर है ना। तो अलग अलग वर्डों के साथ में यहां पर प्रेफिक्स जोड़ करके और अपोजिट वर्ड बनाने का प्रयास किया गया है। अब इससे भी ज्यादा अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए ना तो वो तो किसी भी किताब में आप लोगों को मिल जाएंगे, गूगल करेंगे गूगल पे भी मिल जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना आप लोग, गूगल में इजीली मिल जाएगा, बहुत ज्यादा वर्ड मिल जाएंगे। मेरा उद्देश्य यहां पर है सिर्फ आप लोगों को समझाने का,
कि मैं आप लोगों को इस तरह से इसको कंप्लीट कवर करवा दूं, समझा दूं कि आप लोग जो है ना यहां से बिल्कुल समझ के पूरी तरह से दिमाग में फिट करके जाए कि हाँ प्रेफिक्स और सफिक्स में अब कोई डाउट नहीं है, कोई सा भी उठा करके पूछ ले आप सटीक रूप से दे पाएंगे। और बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार बोला जाएगा, 4 ऑप्शन दी जाएंगे वहां पर, है ना। बोला जाएगा कि सुटेबल प्रेफिक्स को यूज करके अपोजिट वर्ड कौन सा वर्ड बनाया गया है इसमें, या फिर कहें कि किस वर्ड के साथ, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, किस वर्ड के साथ में सुटेबल प्रेफिक्स यूज हुआ है। आई बात समझ, जिसके कारण अपोजिट वर्ड बना है ना। तो मैं हालांकि जब मैंने क्या बोला आपको प्रारंभ में बोला ना कि जब एमसीक्यू इसके सेशन के खत्म होने के बाद में, मतलब कि आपकी वोकेबलरी वाला जितने भी पार्ट होने वाले हैं उन पार्टों के कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को एक एमसीक्यू फॉर्मेट वाली क्लास दूंगा, जिसमें सिर्फ हम वोकेबलरी वाले एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं बिल्कुल आराम से बताऊंगा आप लोगों को कैसे कैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल टेंशन मत लें, पूरा फाउंडेशन का मैंने जिम्मा लिया है आप लोगों से, कंप्लीट करके दूंगा आप लोगों को, जैसा मैंने पॉलिटिकल का कंप्लीट करके दिया है, जैसा मैंने इकोनॉमी का कंप्लीट करके दिया है ना, इसी तरह से आप लोगों का फाउंडेशन भी कंप्लीट करके दूंगा, टेंशन ना ले। अच्छा, एक एग्जांपल आपका ये भी हो सकता है, देखिए, मेक अपोजिट बाय एडिंग सुटेबल प्रेफिक्स, वही चीज है, शब्द उलट पलट कर रहा है। वहां पर बोल रहा था कि सुटेबल प्रेफिक्स को यूज करके और अपोजिट वर्ड बनाइए, और यहां पर भी बोल रहा है कि भैया अपोजिट वर्ड बनाइए बाय एडिंग सुटेबल प्रेफिक्स, सेम है। अब ये लाइन में यहां पर क्यों ला के आया, शब्दों को उटक पटक कर देने से ना आपका दिमाग चकरा जाता है कि सर ये कोई दूसरा क्वेश्चन होगा, कुछ भी नहीं है यार। यहां पर हमने कितने कितने है ना, ये सब एग्जांपल लिए ना, उन्हीं का आगे की स्टोरी ये है, उन्हीं के आगे की स्टोरी है, एक तरफ पॉजिटिव वर्ड है, एक तरफ नेगेटिव वर्ड है। क्लियर है ना। बताइए मुझे, कोई डाउट है दोस्तों। यहां पर प्रेफिक्स और सफिक्स में छोटा सा पार्ट था, जानबूझ के इसको लेंदी कराया मैंने ताकि आप लोग समझे अच्छे से व्यवहारिक रूप से। मैंने क्या बोला, इंग्लिश क्लास इंग्लिश मत समझिए, बिल्कुल आसान तरीके से हिंदी की तरह पढ़िए इसको, जो भी आपको सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो ना उसकी तरह पढ़िए इसको। तो मैं कोशिश ऐसे ही कर रहा हूं ताकि आपको बर्डन ना रहे। बहुत से बच्चों को इंग्लिश से डर ही लगता है, आज भी डर लगता है। क्यों डरना है यार, एक लैंग्वेज मात्र तो है ना, इसमें भी टॉप मारना है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश है तो बस पासिंग मार्क्स लेना, नहीं, पासिंग मार्क्स क्यों लेना यार, सब्जेक्ट है हमारा, बिल्कुल लेंगे, प्रॉपर नंबर लेंगे, बेहतर नंबर लेंगे। तो बताइए दोस्तों, इसमें समझ आया, यहां पर कोई डाउट है क्या आप लोगों को, इसमें बताइएगा मुझे। प्रेफिक्स और सफिक्स में कोई समस्या, कोई भी दिक्कत है, जितना मैंने बताया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में जो है अभी देख लीजिए आप लोग, थर्ड यूनिट में वोकैबुलरी भी हम चली रहा है, इसमें सफिक्स और प्रेफिक्स की आपकी टेंशन खत्म हो चुकी है, बस इतना ही करना है आप लोगों को, है ना। क्वेश्चन आंसर कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में सिनोनिम और एंटोनिम, इन 2 पर हम सेशन एक साथ लेकर के आ सकते हैं, 2 पर हो सकता है एक साथ आ जाए, और उसके बाद में एक सेशन लास्ट में आ सकता है, तो मतलब 3 सेशन में हो सकता है वोकैबुलरी बिल्डिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद में फिर हम ग्रामर तो करेंगे ही। क्लियर, ठीक है ना। कमेंट जरूर किया करें यार, और हाँ यार, थोड़ा सा अगर पसंद आ रहा है सेशन ना, तो लाइक अगर कर देंगे तो यूट्यूब को ऐसा लगता है कि नहीं सेशन काम का है, बंदा मेहनत कर रहा है ना, बंदा मेहनत कर रहा है, यूट्यूब को हमारी थोड़ी मेहनत दिखती है, तो वो क्या करता है, आगे फॉरवर्ड करता है। जैसे आप लोग शेयर करते हो ना अपने फ्रेंड्स वगैरह को, ऐसे ही यूट्यूब भी अपने फ्रेंड्स को, अर्थात कि उसके पास जितने भी कॉन्टेक्ट होता है सबके पास वो शेयर करता है, आपके लाइक मात्र कर देने से। लाइक करने का फायदा ये होता है, लाइक करें, क्लास को प्रमोट करें, है ना। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दीजिए, डिसलाइक तो कर ही सकते हैं ना, है ना। पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए ना, लेकिन करें जरूर, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, अगले सेशन में मिलेंगे, कोशिश है अभी 9 बजे मिलेंगे आप लोगों से आईडिया ऑफ भारत में, और लास्ट सेशन होगा इसका, लास्ट सेशन होगा आईडिया ऑफ भारत में, ठीक है ना। ओहो, कैमरे की मैंने फोकस नहीं किया यार दोस्तों, कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम आ चुकी शुरू से ही, कैमरे में कुछ ब्लर हो रहा है आज, ध्यान ही नहीं गया। इट्स ओके, आप लोग तो ठीक से पढ़ पाए ना, है ना, ज्यादा ध्यान चलिए, क्लास ही कंप्लीट हो चुकी है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन दोस्तों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।